सो नाउ वी आर बैक विद द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों ने हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला और दूसरा पार्ट ज़रूर देखा होगा, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी वो। और हम इसमें थिंकर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस ऐप पे मिल जाती है। देखिए, हमने अभी तक फिलॉसफी के बारे में समझा, और इसमें कुछ दो राय नहीं है कि हमें हिंदू धर्म की जैसी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे थिंकर्स ने बहुत सारी बातें बोली, जिसमें से हमारा इस चैप्टर के ऊपर फोकस जैन और बुद्धिस्ट धर्म के ऊपर ज़्यादा था, क्योंकि यही फिलॉसफी ऐसी बनी थी जिसने दुनिया का दिल जीता और पूरी दुनिया उनके विचारों पे समाई हुई थी। समय के साथ साथ ये विचार भी ख़त्म होते चले गए और नए तरीके की थिंकर्स और फिलॉसफी आनी चालू हो गई। इस चैप्टर में आपको समझाने की कोशिश करी गई है कि वैदिक ट्रेडिशन के टाइम पीरियड पे लोगों ने कैसे उनके अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन करा। हर समय पे लगभग टाइम पीरियड 100 से 150 साल का गैप हमें देखने को मिल रहा है। अब जैन धर्म की फिलॉसफी के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये फिलॉसफी दुनिया की सबसे महान फिलॉसफी में से एक है। सिर्फ बुद्धिज्म धर्म ही एक ऐसा धर्म बना था जो इंडिया के बाहर भी फैला था, और प्रेजेंट टाइम पे चाइना, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, आपका श्रीलंका, बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे इस फिलॉसफी को आज भी फॉलो करा जाता है। तो वो क्या है दोस्तों? वो है गौतम बुद्ध, यानी कि वर्धमान महावीर। इनकी लाइफ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, स्पेशली इनसे रिलेटेड स्तूप आज आज भी लोग दुनिया के बाहर से इंडिया के अंदर आते हैं, विजिट करते हैं इनको, इनकी जगहों को देखते हैं। ये इनकी आइडियोलॉजी या इनकी फ़िलॉसफी किस तरीके से फेमस हुई, किस तरीके से बढ़ी, वो हमें जानने की ज़रूरत इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में है। थोड़ा सा वीडियो लेक्चर सीरीज़ ज़्यादा लंबा जाएगा। अधिक जानकारी अगर आपने लेनी है तो थोड़ा सा स्पीड को, अपनी वीडियो की स्पीड को बढ़ा लीजिए, ताकि आप फटाफट इसको सुन सकें। और टाइम है तो देखिए आराम से और समझिए कि क्या क्या है। बहुत सारी बातें मैं इसमें बताने की कोशिश करूँगा। तो क्या है दोस्तों? वो है वर्धमान महावीर की एक दर्दनाक कहानी। यहाँ से हमारे एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक लिखा हुआ है कि एक इंसिडेंट ने गौतम बुद्धा की लाइफ बदल दी। सबसे पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते, इनके बारे में जान लेते हैं। गौतम बुद्धा हैं कौन? गौतम बुद्धा का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका बर्थ नेपाल के अंदर हुआ था। वो साक्य क्लेन के राजा थे, यानी कि बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था, और नेपाल में एक साक्य वंश रहता था। उनके ये बेटे यानी कि सुपुत्र थे। और ही हैड shattered under upbringing within the palace, insulated from the harsh reality of the life। इतने कठोर वास्तविक जीवन से बहुत दूर थे। इनका जीवन एक महल के अंदर बीता। छोटी से छोटी चीज़ें, जैसे अभी अनंत अंबानी जो हैं, अपनी एक रिचनेस के लिए जाने जाते हैं कि उनको, मुझे लगता नहीं कि दुख होता क्या है, दुख है क्या, उन्हें नहीं पता। उस टाइम पीरियड पे गौतम बुद्धा भी लगभग ऐसे ही थे। उन्हें नहीं पता कि दुख क्या है, और वो अपनी एक लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। और यहाँ से कहानी बदलती है, और उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि 29 साल की एज में वो अपना जीवन छोड़ देते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं 29 साल की एज में। और फाइनली उनको 35 साल की उम्र में जाके एनलाइटमेंट प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। फिर 45 सालों तक वो अपनी शिक्षाओं को बांटते हैं, और लगभग 80 साल की उम्र में आके उनकी डेथ हो जाती है। डेथ भी आम डेथ नहीं थी, और उनके डेथ को महापरिवार निवाना का नाम दिया गया है। उनके मरने को सिर्फ मरना नहीं, उन्हें कहा जाता है कि वो शरीर को त्याग कर गए हैं बस, बाकी उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी आज भी लोगों के पास देखने को मिलती है। उनके जीवन के अंदर 4 जगह बहुत इंपॉर्टेंट रही थी, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब उनका ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में जिसकी वजह से उनको अपना पूरा घर छोड़ना पड़ गया 29 साल की एज में? तो गौतम बुद्धा एक दिन अपने सारथी के साथ बाहर की दुनिया को देखने के लिए पहली दर्दनाक यात्रा करते हैं। इससे पहले उन्होंने कभी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के नाते कभी भी नॉर्मल जीवन नहीं देखा, क्योंकि मैंने जैसा कहा, वो एक मतलब ऐसे जीवन में जी रहे थे जो दुखों से बहुत दूर था। उनके जीवन के अंदर वो 4 लोगों को देखते हैं। ही डीपली, वो एक बूढ़े आदमी को, एक बीमार व्यक्ति को, एक लाश को, और साथ में एक महान पुरुष को, जैसे बुद्धिस्ट कहा, मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूँ भिक्षु टाइप व्यक्ति था। 4 लोगों को देखते हैं, और इससे उनका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वो अपने सारथी से पूछते हैं, जब वो जा रहे होते हैं, ये बूढ़ा व्यक्ति ये कौन है? तो वो कहते हैं कि भाई ये बूढ़ा व्यक्ति है, हर इंसान बूढ़ा होता है, आप भी बूढ़े हो जाएंगे। दूसरा एक बीमार व्यक्ति को देखता है, वो कहता है ये कौन है? कहता है हर इंसान बीमार पड़ता है, हर इंसान को दर्द होता है, हर इंसान को पीड़ा होती है,
आपको भी होगी। फिर एक डेड बॉडी को देखता है, कहता है ये क्या है, मतलब उनको ये तक नहीं पता था कि डेड बॉडी है, उन्होंने मरते हुए किसी व्यक्ति को देखा ही नहीं है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि भाई ये एक डेड बॉडी है, इंसान मरेगा तो भाई सभी 4 कंधे पे ऐसे ही जाएंगे। तो ये चीज़ें 4 कंधों पे ले जाना, जलाना उनके टाइम पीरियड में थी। इट मीन्स दैट उस समय से पहले से कोई ना कोई फिलॉसफी चल रही थी। और फिर वो एक जैन भिक्षु को देखते हैं, वो कहते हैं ये कौन है। वो कहते हैं कि दुनिया के सुख दुखों से, मोह माया से बहुत दूर हैं और इनको जीवन का मरना या कोई चीज़ प्राप्त करना, संपत्ति रखना, ये इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। तो इन सब चीज़ों से ये भी समझ में आता है कि जैन आइडियोलॉजी उनसे पहले समाज के अंदर अस्तित्व में थी। तो वो इन सभी चीज़ों को देखकर इतने ज़्यादा तिलमिला जाते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि जिस सुख सुविधा का मैं आनंद पूरे जीवन लेता आ रहा हूँ, वो मेरे से एक दिन छिन जानी है। मैं हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला हूँ, मैं बूढ़ा होऊंगा, मैं बीमार पड़ूंगा, मैं मरूंगा और उसके बाद सब कुछ खत्म। सो दैट इज द कॉस्मिक ऑर्डर, और यही चीज उनको अपने जीवन के अंदर देखनी थी। उस कॉस्मिक ऑर्डर को देखने के लिए समाज में जब इन्होंने इस चीज को उठाया कि असल में जीवन का रहस्य है क्या, इंसान इस धरती पे पैदा हुआ, चला जाएगा क्या मर के, और उन्होंने यही कहा कि इंसान त्याग तपस्या करेगा तो क्या इन चीज़ों से बच पाएगा, या क्या दोबारा से उसे रीबर्थ मिलेगा तो सारी पूंजी संपत्ति उसको वापस मिल जाएगी। तो असल में ये सब चीज़ें नहीं थी। तो यहाँ से क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आता है कि सही मायने में हमें जानना चाहिए, और गौतम बुद्ध इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि रियलिटी ऑफ द लाइफ क्या है। तो इस हिसाब से काफ़ी समय के बाद वो सच की तलाश में 29 साल की एज में रात में अपने घर का परित्याग कर देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं 4.7 के अंदर अमरावती के गुंटूर जिले आंध्र प्रदेश में लगभग 200 ईसा पूर्व, यानी कि गौतम बुद्धा के लगभग 300 साल बाद एक मूर्ति बनी थी या बनाई गई थी कि जब वो बुद्धा अपने महल से निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। उस टाइम पीरियड में गौतम बुद्धा ने अपने घोड़े को लेके गए वो, और उसके बाद उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया, नॉर्मल पीले वस्त्र पहने, संतरी कलर के वस्त्र पहने, और बैठ गए तपस्या के अंदर। वो जानना चाहते थे कि रियलिटी क्या है। और भाई एक ऐसा इंसान जिसपे इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, एक ऐसा इंसान जिसपे उसके टाइम पीरियड से पहले की किताबें नहीं है जिनको पढ़ के वो समझ पाए। अभी आपके पास कुछ भी पढ़ने के लिए, समझने के लिए सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ सकता है और कुछ नहीं। लेकिन उस टाइम पीरियड पे गौतम बुद्ध तो अपने एक्सपीरियंस से ही ढूंढना चाहते थे, और यहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ एक्सप्लोर करा। उन्होंने मृत्यु, बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन इंक्लूडिंग द बॉडी मॉडिफिकेशन विच लीड हिम टू द सिचुएशन ऑफ द नियर डेथ, उन्होंने अपने आप को ऐसा कर लिया कि वो मरने की कगार पे आ गए। उन्होंने सच को जानना था ना, मरने के लिए चले गए। तो उन्होंने फाइनली उन्होंने चर्म मार्ग को त्यागा और कई दिनों तक ध्यान पे लग गए। अंत में आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और गौतम बुद्धा को फिर प्रबुद्ध यानी कि बुद्ध के नाम से जाना जाने लग गया। और फिर उन्होंने अपना पूरा जीवन धम्मा के थ्रू लोगों को बताया कि सत्य का रास्ता क्या है। शेष जीवन उन्होंने सिखाया कि मार्ग क्या है, जीना कैसे चाहिए, सम्यक मार्ग क्या होता है, किन चीज़ों को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और 35 साल के बाद उन्होंने अपनी शिक्षाओं को देना आरंभ कर दिया। मतलब जब उन्हें पता चला कि एक्सट्रीम डेथ की कंडीशन में आने के बावजूद भी क्या कहते हैं, मुझे ये सही तरीका नहीं लग रहा, इससे मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तो इन्होंने बहुत अलग अलग तरीके अपनाए। और जब इन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ तो इन्हें समझ में आ गया कि जो चीज़ मैं फील कर पा रहा हूँ वही चीज़ मुझे दुनिया को देने की ज़रूरत है। और यहाँ से एक नई सोच, नई विचारधारा शुरू होती है, वो थी बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी। और बुद्धिस्ट विचारक हमें टेक्स्ट में भी मिले, हमें मूर्तियों में मिले, हमें टेम्पल्स में मिले, हमें स्तूपा के अंदर मिले। और उनका धर्म इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ कि उनकी टीचिंग्स, उनके टीचर्स, उनके मैसेजेस सेंट्रल एशिया से होते हुए चाइना पहुँचे, कोरिया पहुँचे, जापान पहुँचे, श्रीलंका पहुँचे, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया। आप देख सकते हो इन सभी कंट्रियों के अंदर हमें इनकी आइडियोलॉजी देखने को मिली। हमारे इंडिया के अंदर अभी भी बुद्धिज्म धर्म अगर देखें तो 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग 0.7% है। और पूरी दुनिया के अंदर देखें तो चाइना में सबसे ज़्यादा ये धर्म फॉलो होता है। इंडिया में सबसे पहले आया था, इंडिया के ही लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। कितनी बुरी बात है, कितनी ज़्यादा बुरी बात है। चेन्नई वर्सेस चाइना अगर आपने मूवी देखी हो तो ज़रूर देखिएगा, वो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो गौतम बुद्धा की फिलॉसफी में ऐसा क्या था जिससे पूरी दुनिया, इवन आउट ऑफ द वर्ल्ड की कंट्रियाँ, इंडिया, कंबोडिया, ताइवान, साउथ कोरिया, श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, चाइना, कितनी कंट्रियां जो है आज भी इस धर्म को फॉलो करती है। तो यहाँ से गौतम बुद्धा की शुरुआत होती है। गौतम बुद्धा के जीवन में 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 जगह
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी बुद्धिस्ट फॉलोवर हैं तो इन 4 जगहों को ज़रूर विजिट करिए। सबसे पहला लुम्बिनी, जहाँ वो जन्मे थे, शाक्य क्लीन के राजाओं के घर पे जन्मे थे, तो लुम्बिनी उनकी एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस मानी जाती है। बोध गया, जहाँ पे उन्हें बिहार के अंदर सबसे पहले एनलाइटमेंट 35 साल की एज में एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। सारनाथ, वो पहली जगह जहाँ पे उन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त करने के बाद लोगों को ज्ञान दिया। आपको पता होगा कीसा गौतमी की स्टोरी के बारे में, अगर आपने क्लास 10th में कीसा गौतमी की स्टोरी पढ़ी है तो। उसके बाद खुशीनगर, जहाँ पे उन्हें महापरिवाण निबाणा यानी कि उनको डेथ मिली 80 साल की एज में जाके। और डेथ ऐसी नहीं, नॉर्मल अपने शरीर को त्याग दिया उन्होंने। उनको समझ में आ चुका था कि अब मेरा टाइम आ चुका है, मुझे जाना चाहिए। और जाने के बाद उन्होंने लास्ट में अपने शिष्यों को ये भी कहा, मरते मरते वो ज्ञान दे के गए, कि उन्होंने कहा कि आपके जाने के बाद ये धर्म कैसे चलेगा, हमें ज्ञान देने वाला, हमें रास्ता दिखाने वाला कौन होगा। तो उन्होंने यही बताया कि असल में इंसान को अपनी खुद की ही ज्योति बनने की ज़रूरत है। इंसान के अंदर ही अपनी ज्योति होती है जिससे वो लोगों को जगाने की कोशिश करेगा। तो अपने अंदर ही वो दीपक जला के रखिए और लोगों को अपने ज्ञान से हमेशा सेटिस्फाई रखिए, समझाइए सच क्या है। 80 साल की उम्र में मरते हुए भी लोगों को समझाते हुए गए, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। अब यहाँ से हमें कहानी क्या देखने को मिलती है, गौतम बुद्धा की मेन टीचिंग्स। गौतम बुद्धा ने उस टाइम पीरियड पे ये बताया कि जो बर्थ जैसी व्यवस्थाएं हैं, जो जो हमें ब्राह्मण यानी कि वैदिक कल्चर में देखने को मिलती है, शूद्र सबसे नीचे वाली कैटेगरी में होते हैं, ब्राह्मण सबसे ऊपर होते हैं, उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्था हमने अपने टाइम पीरियड में क्रिएट करी थी, उस टाइम पीरियड में क्रिएट नहीं करी थी जिस टाइम पीरियड में ये व्यवस्थाएं हमें देखने को मिल रही थी। ये व्यवस्था बाद में बनी होगी और उसके बाद यही व्यवस्थाएं चलती आ रही होंगी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि शूद्र सबसे नीचे रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो गौतम बुद्धा के जो शिष्य हैं उन्होंने इन सभी प्रिंसिपल्स को, सभी सिद्धांतों को 3 बुकों में कंटेन करा। पहला है विनय पिटका, दूसरा है सूत पिटका और तीसरा है अभिधम पिटका। विनय पिटका के अंदर भी 5 किताबें हैं, सूत पिटका में भी 5 किताबें हैं और अभिधम पिटका के अंदर 7 किताबें हैं। ये सारी किताबें गौतम बुद्धा की टीचिंग पे बेस्ड है और सारी किताबें अलग अलग चीज़ों को बताने की कोशिश करती हैं जो आज भी बुद्ध धर्म के लोग फॉलो करते हैं। दोस्तों, एनसीईआरटी में बताया हुआ है कि जो बुद्ध धर्म की 3 किताबें उनमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है। जैसे विनय पिटका, विनय पिटका में संघ और बुद्ध बौद्धिस्ट जो लोग हैं, जो मठों के अंदर रहते हैं, उनके लिए नियम बताए हुए विनय पिटका में। दूसरी बात, बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटका में रखा गया है। तीसरी बात, बुद्ध के जो दर्शन हैं उनको अभिधम पिटका के अंदर रखा गया है। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका में नए इलाकों में फैला तो उसे दीप वंश यानी कि दीपों का इतिहास और महावंश यानी कि महान इतिहास जैसे नाम से पुकारा जाने लग गया और वहाँ पे बुद्ध का इतिहास जो है पाली ग्रंथ में लिखा गया था। बाद में इस चीज़ को संस्कृत के अंदर भी ट्रांसलेट करा गया ताकि दूसरे लोगों को भी गौतम बुद्धा के जो धर्म की चीज़ें हैं वो समझ में आ सके। तो देख सकते हो ये चीज़ कब फैली, जब गौतम बुद्धा ने अपने फॉलोवर को दूसरे इलाकों में बताने की कोशिश करी। अब दोस्तों, यहाँ से समझ में आता है कि गौतम बुद्धा की मेन टीचिंग्स हैं क्या, गौतम बुद्धा समझाना क्या चाहते हैं। तो दोस्तों, हमें सूत पिटका से समझ में आता है। सूत पिटका में बौद्ध की कुछ शिक्षाएं दे रखी है, इन शिक्षाओं को कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश करी गई है। दूसरे शब्दों में बताया जाए तो बुद्ध को बिल्कुल अलौकिक तरीके से, मिस्टीरियस तरीके से दिखाने की कोशिश करी गई है। इसमें दिखाने की कोशिश करी गई किस तरीके से बुद्धा ने अपनी फिलॉसफी के थ्रू लोगों को ज्ञान और शिक्षा देने की कोशिश करी। कीसा गौतमी की स्टोरी अगर आपको नहीं पता है तो ज़रूर सुनिएगा। कीसा गौतमी एक लेडी थी जिनके बच्चे की डेथ हो गई थी। किसी को पता चला कि जो गौतम बुद्धा हैं वो सारनाथ जैसे इलाके के अंदर अपनी टीचिंग्स को फैला रहे हैं। तो एक महान व्यक्ति ने कहा कीसा गौतमी से कि आप जाइए अपने बच्चे के लिए और वहाँ से ये व्यक्ति है जो आपके बच्चे को दोबारा जिंदा कर सकता है। कीसा गौतमी उनके पास जाती हैं और यहाँ पे कीसा गौतमी को पूरी तरीके से ये कहा जाता है कि ठीक है, आपके बच्चे को जिंदा कर दिया जाएगा, पर एक शर्त है, आप किसी भी एक ऐसे इस गांव में किसी भी एक ऐसे घर से सरसों के सिर्फ 1 मुट्ठी दाने लेके आ जाइए और मैं उससे आपके बच्चों को ठीक कर दूंगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि उस घर के अंदर से किसी व्यक्ति की डेथ नहीं होनी चाहिए, उस घर के अंदर से किसी व्यक्ति के रिलेटिव की डेथ नहीं होनी चाहिए। तो आप उस घर से सरसों का दाना लेके आ जाओ। लेकिन सही मायने में 1 मुट्ठी सरसों का दाना उसे किसी भी घर से नहीं मिला, क्योंकि किसी ना किसी घर से किसी न किसी व्यक्ति की तो डेथ हो रखी है।
तो ऐसे में गीता गौतमी को ये चीज़ समझ में आती है जो बुद्ध की शिक्षा उन्हें बहुत आसानी से मिल गई, और ऐसी कई स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करी गई है बुद्ध की शिक्षाओं को। तो यहाँ पे उन्हें पता चला कि जो आया है इस धरती पे वो जाना ही है, उससे आप रोक नहीं सकते, तो उस बच्चे को जन्म कैसे मिल सकता है दोबारा। तो इसीलिए गौतम बुद्ध की मेन टीचिंग्स जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है हर चीज़ लगातार बदल रही है, हर चीज़ अनित्य है। मतलब कुछ भी चीज़ नित्य नहीं है, परमानेंट नहीं है, हर चीज़ अनित्य है। हर चीज़ के अंदर आत्मविहीन है, कुछ भी चीज़ के अंदर आत्मा नहीं है। जैसा बुद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग मानते हैं पानी में आत्मा है, पत्थर में आत्मा है, इसमें आत्मा है, उसमें आत्मा है, वो नहीं मानते। दूसरा, हर चीज़ अंत विहीन है, मतलब कि दुख आपके जीवन में हमेशा रहने वाला है, सुख कुछ समय के लिए आएगा पर दुख हमेशा रहने वाला है, तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करिए। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि अगर आप यह गंभीर तपस्या और स्वभोग के बीच, वो कहते हैं कि जैन धर्म कहता है तपस्या करो और भोग मत करो, क्योंकि आपको मठवासी होना पड़ेगा, गृह त्याग करना पड़ेगा, जबकि वो कहते हैं कि कब तपस्या और स्वभोग, इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाने की आपको ज़रूरत है, और जिससे ही आप सारी चीज़ों से उठ पाओगे या उभर पाओगे, अदरवाइज कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध की मेन टीचिंग्स हमें समझ में आती है कि जो मेन टीचिंग्स गौतम बुद्ध हमें बताना चाहते हैं। अब उसके बाद अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे बताने की कोशिश करिए कि बुद्ध के प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक है। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि जैन धर्म, बुद्धिस्ट जो भी लोग थे, मतलब जो भी हिंदुज्म के लोग थे, वो कहते थे इनकी पूजा करो, उनकी पूजा करो, इनके लिए भगवान का होना ना होना पूरी तरीके से अमानवीय था या असिद्धांत था, अमानवीय नहीं कह सकता मैं, उनके लिए इनरेलेवेंस था, होना ना होना उनके लिए कोई नहीं था। लेकिन उन्होंने हमेशा अपने शिक्षाओं के अंदर व्यवहार और इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जोर देने की कोशिश करी है। इवन उन लोगों ने, उनका क्या नाम है, बुद्ध सेगल नाम के एक अमीर व्यक्ति थे, उन्होंने ये एक मैसेज दिखाने की कोशिश करी गई है इस टाइम पीरियड में कि आप कभी भी, अगर आप बहुत अमीर हैं या समाज के बहुत ऊंचे तबके पे रहते हैं, तो आप हमेशा अपने से निचले लोगों के जितने भी अच्छी चीज़ें हैं उनको पूरी तरीके से रिस्पेक्टफुल रखें। जैसे कि अगर आप देखो तो जब अशोका थे, जब अशोका ने खुद क्या कहते हैं बुद्धिस्ट धर्म अपनाया था, तो उन्होंने खुद एक धम्म नाम का प्रिंसिपल बनाया। धम्म नाम के प्रिंसिपल बनाने का मेन मकसद यही था कि उस टाइम पीरियड पे वो रिस्पेक्ट करना चाहते थे बुजुर्गों का, वो ब्राह्मणों और दूसरे धर्मों के प्रति जेनियस यानी कि उदारवाद रहना चाहते थे, वो नौकरों सर्वेंट उनके प्रति काइंड रहना चाहते थे, वो किसी भी धर्म को पूरी तरीके से सहनशील रखना चाहते थे, और यही गौतम बुद्ध के पूरे जीवन का सिद्धांत रहा है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि द बुद्ध रिगार्ड्स द सोशल वर्ल्ड एज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन रेदर देन द डिवाइन ओरिजिन। उन्होंने बताया कि ये सब जो चीज़ हमें देखने को मिलती है ये कोई सोशल ओरिजिन नहीं है, मतलब डिवाइन प्रिंसिपल बेस्ड नहीं है। समाज में जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं वो व्यवस्थाएं एकदम से किसी ने, भगवान ने ऐसे बना के भेजने दिए, समय के हिसाब से ह्यूमन बीइंग ने ही इसको क्रिएट करा है। इसी वजह से वो कहते हैं कि ही एडवाइज किंग एंड द ग्रहपति टू बी ह्यूमन एंड द एथल इंडिविजुअल एफर्ट वाज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म द सोशल रिलेशन। उन्होंने बताया कि किस तरीके से राजा या गृहपति या जो जितने भी लोग हैं उन्हें हमेशा दयावान और आचरणवान रहना चाहिए। उनका ऐसा मानना है कि अगर हम अपने खुद के पर्सनल प्रयास करेंगे या इंडिविजुअल हम इस पे मेहनत करेंगे तो समाज के परिवेश को या स्ट्रक्चर को बदला जा सकता है। अदरवाइज ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप पूरी तरीके से जिस भी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं अगर उसे कट्टरपंथ तरीके से फॉलो करोगे तो हमेशा समाज का जो निचला वर्ग है वो हमेशा दबा कुचला ही रहेगा। तो इस हिसाब से ये फिलॉसफी सभी राजाओं के ऊपर फॉलो होती है कि राजा किसी भी धर्म को मानते हो लेकिन उन्हें रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए अपने से छोटे लोगों के लिए। तो अशोक को ये फिलॉसफी बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए अशोक ने बाद में इन चीज़ों को भी फैलाने की कोशिश करी। गौतम बुद्ध के फॉलोवर संघा जैसी कम्युनिटी के अंदर रहते थे, संघ बनता था, जितने भी गौतम बुद्ध के साथ रहते थे वो एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते थे, 10 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की, और गौतम बुद्ध इन सबको यूनिट के रूप में बांट दिया करते थे और सबको संघ बना दिया करते थे। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंदा जो थे, आनंदा वो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, वो उनके लास्ट में मरते समय भी उनके साथ थे। और गौतम बुद्ध एडवाइस जो करने वाले व्यक्ति थे वो आनंदा उनको थोड़ा बहुत मदद करते थे।
तो आनंदा ने यही कहा कि हमें अपने धर्म को, अपनी शिक्षाओं को फैलाने के लिए वुमेन्स को भी रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे में महाप्रजापति गौतमी, जो उनकी स्टेप मदर बोली जाती हैं, वो सबसे पहली महिला बनी थी जिन्होंने इस धर्म को अपनाया। तो गौतम बुद्धा का जो बुद्धिस्ट धर्म था उसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही व्यक्ति देखने को मिलते थे। इस हिसाब से अगर हम देखें तो गौतम बुद्धा की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हर सोशल कैटेगरी का व्यक्ति गौतम बुद्धा की आइडियोलॉजी से प्रभावित हुआ। राजा तो राजा, वेल्दी मैन, गृहपति, वर्कर, स्लेव, क्राफ्टमैन। अगर आप देखो तो जैन धर्म को ये लोग क्यों नहीं ज्वाइन कर पाए, क्योंकि उनमें कट्टरपन ज़्यादा था कि आप किसी की हत्या नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सभी लोग इनसे क्यों जुड़ पाए, क्योंकि वो सिर्फ सच की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें हम्बल रहने की ज़रूरत है, हमें जेनियस रहने की ज़रूरत है, हमें समाज में जो चीज़ें पहले से एग्जिस्टेंस में हैं वो ये बता रहे हैं कि चीज़ें पहले से ही किसी ने बनाई हुई है, इनको हमें तोड़ने की ज़रूरत है, अदरवाइज तो ये कभी टूट नहीं पाएंगी। तो ऐसे में जब गौतम बुद्धा के अनुयायी यानी कि फॉलोवर मेल फीमेल बनने लग गए, तो जो बहुत ज़्यादा बड़ी पोस्ट पे या जिनको निवाणा प्राप्त हो जाता था, जो किसी मैन को निवाणा प्राप्त होता था तो उसको थेरी बोला जाता था, थेरा बोला जाता था, लेकिन किसी फीमेल को थेरी बोला जाता था। इस तरीके से जैन और बुद्ध धर्म के भिक्षुओं जो भी होते थे, वैसे तो बुद्धिस्ट धर्म के अंदर फीमेल भी थी, तो उन सभी के लिए एक नियम बनाए जाते थे। तो बुद्ध भिक्षुओं के लिए नियम है, सिद्धांत है। आप चाहें तो स्रोत नंबर 7 में पढ़ सकते हैं। और ये चीज़ मैंने जैसे पहले बताया पहले से कि विनय पिटका के अंदर जो 5 किताबें हैं उसमें भिक्षुओं के लिए और भिक्षुआइन के लिए यानी कि नन्स के लिए और मंक्स के लिए रूल्स दिए हुए हैं। क्योंकि अगर आप गृह त्याग करते हो तो आप समाज में कंट्रीब्यूशन के लिए आ रहे हो, एंजॉय करने के लिए नहीं आ रहे हो। तो इस हिसाब से गौतम बुद्धा का जो प्रचार था, धर्म का प्रचार पूरी दुनिया के अंदर फैला। गौतम बुद्धा पूरे जीवन में इवन मरते मरते अपने फॉलोवर्स को बहुत सारी बातें बता के गए। People were dissatisfied with the prevailing the religious and were confused by the social change that were occurring। और उस टाइम पीरियड पे गौतम बुद्धा के लोग खिलाफ भी हो गए थे, लेकिन गौतम बुद्धा इस चीज़ से रुके नहीं। गौतम बुद्धा के जीवन में ये 4 जगहें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सभी के ऊपर स्तूपा बनाए गए थे। स्तूपा क्या है दोस्तों, उसके बारे में हम आपको आगे वाले पार्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज समझ में आया होगा। अब उनके मरने के बाद जीवन काल कैसा रहा, क्यों लड़ाई हुई, क्या हुआ, वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आई होप आपने ऐप जरूर डाउनलोड करा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।